दोस्तों कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि भारत ने ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगला अटैक हो सकता है हम भारत के ईस्ट से करें और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुई और इसको लिंक किया गया जी पाकिस्तान के जो DJSPR हैं उन्होंने आई थिंक इकोनॉमिस्ट को या किसी को इंटरव्यू दिया या उन्होंने ये कहा शायद कि हम भारत की जो इकोनॉमिक हब है उस पर हमला करें। यही इस वजह है कि अब इसहाक डार साहब 13 साल बाद कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहे हैं। ये एक फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है बाय ए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर टू ढाका इन 13 ईयर्स। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे बट दैट वाज नॉट एन ऑफिशियल विजिट। अब इस विजिट को इंडिया के अंदर बहुत देखा जा रहा है। ये विजिट 2-3 माह पहले होना था लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, विजिट डिले हो गया और फिर वो महीना 2 उस चीज़ों में सारे में 3 महीने लग गए। अब ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि भारत ने ये कहा था और भारत के मीडिया में ये बात चली और आई थिंक इकोनॉमिस्ट में भी ये खबर आई कि जनाब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगला अटैक हो सकता है हम भारत के ईस्ट से करें और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुई और इसको लिंक किया गया जी पाकिस्तान के जो DJSPR हैं उन्होंने आई थिंक इकोनॉमिस्ट को या किसी को इंटरव्यू दिया या उन्होंने ये कहा शायद कि हम भारत की जो इकोनॉमिक हब है उस पर हमला करेंगे। तो हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे, अगर हम पे हमले करते रहेंगे तो फिर हम अपनी ये जो वो जिसे कहते हैं ना जो हमारा तरीका वारदात है आपके साथ वो बदल जाएगा क्योंकि आपने फैसला किया वो हमला करने का। तो हम ये जो प्रोटेक्टिव डिफेंस स्ट्राइक है ये इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। हम खुद हमला कर देंगे इससे पहले कि भारत हमला करे। तो ये पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा अपनी डॉक्ट्रिन बदली है, ऑफेंसिव जरा पाकिस्तान हो गया। उन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसको न्यू नॉर्मल किया है तो हम भी इस न्यू नॉर्मल का जवाब जो है वो एक नया न्यू नॉर्मल पाकिस्तान का होगा। यही इस वजह है कि अब इसहाक डार साहब 13 साल बाद कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहे हैं। ये एक फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है बाय ए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर टू ढाका इन 13 ईयर्स। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे बट दैट वाज नॉट एन ऑफिशियल विजिट। अब इस विजिट को इंडिया के अंदर बहुत देखा जा रहा है। ये विजिट 2-3 माह पहले होना था लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, विजिट डिले हो गया और फिर वो महीना 2 उस चीज़ों में सारे में 3 महीने लग गए। अब ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है और डार साहब जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ज़ाहिर बात है मोहम्मद यूनुस से और बाकी जो लीडरशिप है वहाँ से करेंगे और इसमें ये भी है कि ये जो इनविटेशन है दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इससे ये पाकिस्तानी जो मिलिट्री के लोग हैं वो बांग्लादेशी मिलिट्री के लोगों से मिल चुके हुए हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स का एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आया था। फिर इंडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि पाकिस्तान के जो DGISI है वो वहाँ पे गए हैं। तो वो DGISI वहाँ पे नहीं गए थे, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, कोई और शायद लोग गए थे लेकिन इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि DGISI गए हैं वहाँ पे। बहरहाल द क्वेश्चन हियर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि जो पाकिस्तानी वो जिसे कहते हैं ना जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अब समझते हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ चीज़ों को हर कीमत पे नॉर्मलाइज़ करना चाहिए और अगर हम ये नॉर्मलाइज़ करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा देख रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझें दैट कि एक तरफ ये टेंशन है कि यार पाकिस्तान बांग्लादेश में आ जाएगा। ये इंडिया के अंदर टेंशन मौजूद है, याद रखें, ये कोई वो चीज़ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल मौजूद है वहाँ पे टेंशन कि हाँ यार ये मतलब इनको साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह इनके साथ चलना है, ठीक है? और हमारे यहाँ ये है कि वो हमें डिमांड्स बहुत करते हैं
लास्ट टाइम जब पाकिस्तान से लोग कुछ गए थे बांग्लादेश, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी गई थी, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई, तो वहाँ पे बड़ा पता चला जनाब के पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरह चीज़ें वहाँ चलेंगी। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगें, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुराने पैसे दे हमें, जो उस दौर के पैसे थे वो पुराने, जो 1971 में आई थिंक को कर्जा लिया हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। वो उस वक्त एक वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। मुझे याद है कि जो बांग्लादेश की अखबारें जो हैं उन्होंने इसको काफ़ी कवर किया था। तो ये एक वहाँ पे पॉइंट है। अब वो किस हद तक करते हैं, क्या करते हैं, ये एक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर मी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ ज़रूर जो है वो मौजूद है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से डिमांड कर सकता है, ठीक है जी, कि अपॉलॉजी, कि जी अपॉलॉजी करें, पैसे दें, वो सारा कुछ जो है वो करें। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल अपॉलॉजी कहेगा। क्यों पाकिस्तान अपॉलॉजी करे, किस चीज़ की अपॉलॉजी करे? और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई फाइनेंशियली कंपनसेट करना हो, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो की जा सकती है। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ और समझनी होगी, और वो क्या? कि यार अगर वो करते भी हैं बांग्लादेश, तो देखें हमें बांग्लादेश को के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए चीज़ें जो है ना कुछ वो जगह स्टेप लेने चाहिए, ठीक है जी। ये स्टेप तभी होंगे ना जब हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जिन्हें होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वो भी इंडिया बांग्लादेश गए हुए थे। पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर गए हुए थे, लेकिन ज़्यादा जो शोर मचता है वो सारी बात है वो इनसे मचता है, जो फॉरेन मिनिस्टर की वजह से। और ये जो भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं ये 15 साल के बाद हो रही हैं, एंड थैंक्स टू हसीना वाजद साहिबा, ठीक है, कि वो उन्होंने ये सारे का सारा जो है ये चीज़ कर ली। उन्होंने कहा भाई कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखना ही नहीं है हमने। पाकिस्तान को वो जिसके साथ इनके साथ चलना ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो वो समझती थी कि ये पाकिस्तान इज एन वो अ, उनके लिए तो पाकिस्तान जो है ना वो उन्होंने एक ईवल बनाया हुआ है। उन्होंने कहा ईवल है यार, मतलब ये तो सही नहीं है, ये तो इस तरह की चीज़ है, ये उस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर। बहरहाल ये एक पॉइंट तो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो माफ़ी तो नहीं मांगेगा, हाँ फाइनेंशियली जो कंपनसेट करना हो वो करना चाहिए। और 15 साल छः हसीना वाजद ने 15 ईयर्स, ठीक है जी, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, 15 साल, ठीक है, लग गए। और इससे पहले भी मामला तो 50 साल से ख़राब है, 55 साल से ख़राब है। 71 से लेके आप अभी देख लेना कितने बनते हैं, 30 और 20 और 55 साल हो गए, 54 ईयर्स। तो इंडिया, जारी बात है, इंडिया को इस चीज़ से हमेशा कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान हमारे इस साइड पे ना आए। और इंडिया ने एक चीज़ हमेशा कोशिश की है कि दो बड़ी इस्लामिक स्टेट्स विद बिग पॉपुलेशन, दे शुड नॉट जॉइन हैंड्स, उनको हाथ नहीं मिलाने चाहिए। एंड इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दिस, ये आप इसको जहन में रखें कि इंडिया इसमें कामयाब रहा है, ठीक है, कि हमने पाकिस्तान को और इनको इंडिया को हाथ नहीं, बांग्लादेश को हाथ नहीं मिलाने देने। अगर ये हम इन्होंने हाथ मिला लिए तो देन ऑब्वियसली एक 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 प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अब वो हाथ मिल चुके हैं, और उसमें सिर्फ हाथ नहीं मिले, उसमें चाइना भी आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ की फिक्र है कि इन केस बांग्लादेश अगर थोड़ा हार्ड लाइन हो जाता है, क्योंकि इस केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी तो प्रेशर मौजूद है। किस चीज़ का प्रेशर? कि भाई साहब पाकिस्तान जो है उसके साथ हम क्यों, किन बुनियादों पे चीज़ें ठीक करेंगी? अगर पिछली हुकूमतों ने ख़राब किया है तो किस चीज़ पे? हाँ, अगर बांग्लादेश के अंदर ये सेंटीमेंट हो कि यार हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमें पाकिस्तान के करीब तो होना चाहिए। कल को इंटरिम सेटअप ख़त्म होता है, सुनने में आया कि 2026 में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट सेटअप वो आएगा, वो ये कह सकता है कि भाई साहब हमें ये कंडीशंस मौजूद मंजूर नहीं है। समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। ये नहीं है कि जनाब हमने इस चीज़ पर ज़हन में रखना है कि यार ये चीज़। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इसहाक डार साहब का वहाँ जाना और वहाँ पे चीज़ें ये होना, इंडिया इज़ वॉचिंग दैट वेरी केयरफुली। और इंडिया समझता है कि ये बेसिकली तो डॉक्टर जयशंकर की सारी एनर्जी इस चीज़ में फंस गई हैं। एक तो अमेरिका के साथ चीज़ें मैनेज करनी है, नेबरहुड में पाकिस्तान को वो कह रहे थे हमने आइसोलेट कर दिया, ख़त्म हो गया है,
धड़न पोस्ट हो गया है, खत्म, इसका तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं है पाकिस्तान का। बट दे नेवर न्यू दैट बांग्लादेश भी हाथ से चला जाएगा, अमेरिका के साथ भी मामला सेट करना पड़ेंगे, मई में जो जंग होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका वो क्या बनेगा। तो उनको इस चीज़ की सारी समझ आई, उन्होंने कहा यार हो ये थोड़ा गेम उल्ट पुलट हो गई है, तो उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ी, इसीलिए मोदी साहब को श्रीलंका जाना पड़ा, मालदीव जाना पड़ा, ठीक है। तो इंडिया वो है अपना सारे का सारा उस चीज़ में आ गया हुआ है। तो बहरहाल ये एक इट्स अ चैलेंज फॉर इंडिया ऑब्वियसली, और ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि कभी भी मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान जो है वो इसको इसमें ज़्यादा एक्टिव है अब, कि हमें बांग्लादेश पाकिस्तान, क्योंकि हम अब फिर एक और फैक्टर भी इसमें ज़हन में रखिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी। अब पाकिस्तान, क्योंकि सार को इंडिया ने डिस्फंक्शनल करार दे दिया है, इंडिया कहता है सार की वैल्यू कोई नहीं है, इंडिया कहता है सार की वैल्यू कोई नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं सार की वैल्यू है, बांग्लादेश भी कहता है नहीं सार को आगे लेके चलना है। तो इंडिया अपनी मर्जी से इस खित्ते को चलाना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से इस खित्ते को भगाना चाहता है, जो उसका दिल करेगा, जैसे उसका दिल करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा। इंडिया इन चीज़ों के ऊपर जो है वो रहना चाहता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम इसमें जो है ना वो हमें कोई कामयाबी मिल सके, क्योंकि चाइना भी थोड़ा स्लो है। मैं आपको बार बार कह सकूँ कि चाइना इज़ रिलेक्टेंट पावर, चाइना एक रिलेक्टेंट पावर है, और चाइना उस एज ए रिलेक्टेंट पावर ही ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलो ज़रा बाहर और आओ और डील करो और देखो और समझो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मैं दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे तो कम अज़ कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। बहरहाल ये एक और वो जिसे कहते हैं ना एक लंबी कहानी है, लंबी स्टोरी है, लेकिन इसहाक डार का जो वो है सारे का सारा जो ट्रिप है वो डिटर्मिन करेगा, ठीक है जी। ये एक चीज़ जो है वो ये हमें बताएगी कि क्या होने वाला है, ये एक चीज़ हमें बताएगी कि क्या होने वाला है। इसहाक डार के ट्रिप की बड़ी वर्थ वैल्यू है, क्योंकि क्या बांग्लादेश पुरानी डिमांड्स पे खड़ा रहेगा, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल के रखेगा और कहेगा कि हाँ जी बताएं, माफ़ी मांगें पहले। तो ये भी देखें। और फिर देन ये एक और चीज़ भी है, बहुत सारी जो नॉर्मलाइजेशन है, क्या वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तो नहीं कुछ करना पड़ेगा? बांग्लादेश के अंदर जो सेटअप है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं बांग्लादेश के सेटअप को बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि बांग्लादेश का जो सेटअप है ये लेजिटिमेट है। दिस सेटअप हैज़ एन इशू, एंड दैट हैज़ एन इशू ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट हैज़ नॉट कम विद द अप्रूवल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, इट हैज़ कम विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और वो जो उस वक्त सिचुएशन बनी ये वो चीज़ है ये। तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए कि ये क्या वो है। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उनका ऑफिशियली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना इस चीज़ से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार पाकिस्तान को इंगेज करें। इन्विटेशन भेजा गया है ना, ऐसे तो नहीं हुआ, इन्विटेशन भेजा गया है, तो ये एक फैक्टर तो है। सो इस इन्विटेशन को हमें अच्छे तरीके से कबूल तो किया हमने, लेकिन हमने इस इन्विटेशन का अच्छा इस्तेमाल करना है कि हमारी जो खित्ते के अंदर वो एक जो सो कॉल्ड आइसोलेशन जो थी वो ख़त्म होनी चाहिए, आइसोलेशन नहीं रहनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के हवाले से आइसोलेशन का था, इस साइड पे इंडिया ने कंप्लीट अपना कंट्रोल। देखिए इंडिया ने 10 साल 2016 से लेकर 2026 तक सार को डिसफंक्शनल कर दिया। इन्होंने कहा इंडिया ने किसी को उठने नहीं दिया इस खत्ते में, हम दहशतगर्दी में की जंग में फंसे हुए थे, हम दहशतगर्दी की जंग में फंसे हुए थे, हमारा तो सारा कंडा ही दहशतगर्दा ने काटता, हमें सारा टाइम प्रॉब्लम ही ये रहती थी, क्या करें क्या ना करें, किधर भागें, किधर किसके पास जाएं। तो ये फैक्टर जो था वो जिसे कहते हैं ना ये मुझे ये कम अज़ कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। और मैं इसको आई कैन सी दिस एंड आई कैन स्मेल दिस कि ये एक बड़ा
एक 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 जिसे कह लें कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं जिसको कहना चाहिए मुझे। दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल है, और हमें इस चीज़ को हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। हाँ, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहिए एट एवरी कॉस्ट, जो भी हो जाए। ठीक है जनाब, इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इसमें ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।